सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कल देर शाम आखिरकार CISCE की तरफ से नोटिफिकेशन आया, जानकारियां आई और ICSE बोर्ड यानी कि क्लास 10th, ICSE बोर्ड यानी कि क्लास 12th के जो एग्जाम्स हैं उनके एग्जाम्स को अगले आदेश तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ है, जिसके काफ़ी मैसेजेस भी आ गए। ऑफ कोर्स वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चों के मैसेजेस आएंगे, खासतौर पे वो क्लास 10th वालों के लिए आए हैं। तो आज अभी इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी अपडेट्स देने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और एक सर्कुलर भी आ गया है CISCE की तरफ से, तो हमें उसे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है मामला, मैं पहले बता देता हूँ। जो कंफ्यूजन है पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको सर्कुलर भी आपको दिखा करके मैं आपको उसको समझा दूंगा। देखिए सारा मामला कहाँ गड़बड़ हुआ है कि जहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए उन्होंने कहा कि जो एग्जाम देना है उनके लिए वो ऑप्शनल होगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए CISCE का कहना है कि ICSE वाले जो बच्चे हैं, क्लास 10th वाले बच्चे, अगर वो चाहें तो बाद में जब रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, क्लास 12th वालों का, तो उन्हीं के साथ में बैठ करके, मतलब उनका जब एग्जाम होगा तो क्लास 10th वालों बच्चों का भी एग्जाम देने का मौका उनको मिलेगा, जो बच्चे देना चाहेंगे वो। ठीक है, पहला पॉइंट। और जो बच्चे क्लास 10th के बच्चे, ICSE बोर्ड वाले बच्चे जो नहीं देना चाहेंगे, उनको बोर्ड, जो ICSE बोर्ड है वो अपना मार्क्स दे देगा, उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। एक क्राइटेरिया मेथड निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो गाइज इस पे कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए था। वैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैंने कल सुबह भी वीडियो एक अपलोड किया था कि भाई ICSE बोर्ड जो है, ISE बोर्ड जो है, ये हूबहू फॉलो करता है CBSE को। ये मैंने अपने चैनल पे आज नहीं, 1 साल पहले भी कहा है, 2 साल पहले भी कहा है, हमेशा मैंने कहा है कि फुटप्रिंट्स पे चलते हैं। तो CBSE ने जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोसेस निकाला है क्लास 10th वालों के लिए, कि वो एक मेथड तैयार कर रहे हैं, एक प्रोसेस, एक क्राइटेरिया तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि कई पॉइंट्स में स्टूडेंट्स को जज होगा, उसी के बेसिस पे मार्क्स दे दिया जाएगा और वो क्लास 10th वाले बच्चों को पास कर दिया जाएगा। और जो बच्चे इस मार्क्स से खुश नहीं होंगे वो एग्जाम देने सकेंगे, वो चाह दे सकते हैं। सेम टू सेम तो कहा है ICSE वालों ने भी। तो मेरे ख्याल से CBSE ने या ICSE ने जो बात कहा उसमें कोई अंतर मुझे नजर नहीं आया, दोनों पॉइंट्स एक ही चीजें हैं। ठीक है, फर्क यह है कि CBSE ने अपने क्लास 10th वालों को एग्जाम को कहा कैंसिल, इन्होंने एक तरह से वैसा नहीं कहते हुए थोड़ा घुमा के कह दिया। अब मैं सीधा आता हूं इंपॉर्टेंट सर्कुलर पे, जो ICSE बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी हैं मिस्टर गैरी अराथॉन, उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है। मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं और समझा भी देता हूं। इन द लाइट ऑफ द नेशन वाइड सर्ज इन COVID-19 केसेस, द CISCE हैज डिसाइडेड टू डिफर द ICSE क्लास 10 एंड ICSE क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम May 4, 2021। मतलब May 4, 2021 से जो क्लास 10, 12 के एग्जाम जो शुरू होने वाले थे उसको डिफर कर दिया गया है, अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, द कोविड situation will be closely monitored and the deferment of the ICSE and ICSE 2021 examination will be reviewed and a final decision on the conduct of the board exam will be taken by the first week of June 2021। और इसमें इन्होंने कहा कि भाई कोविड सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और जून के फर्स्ट वीक में डिसाइड किया जाएगा कि इन एग्जाम्स का करना क्या है। मतलब हूबहू आप कह लो कि CBSE के अनुसार, बस CBSE में फर्क क्या है, उन्होंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, थोड़ा क्लियर कर दिया। 1 जून को सेकेंड रिव्यू मीटिंग जो होगा वो होगा शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल के अध्यक्षता में। ठीक है, रिव्यू मीटिंग होगा और उसके बाद में क्लास 12 के बच्चों को बताया जाएगा कि उनका एग्जाम्स का क्या होना है। सेम टू सेम इन्होंने भी कहा। फर्क यह है कि CBSE ने एक डेट दे दिया 1 जून, ICSE बोर्ड ने डेट नहीं दिया, इन्होंने कहा फर्स्ट वीक ऑफ जून। मेरे हिसाब से दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने क्लास 10th वालों के लिए, इस प्रेस रिलीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10th वालों के लिए 2 ऑप्शंस जो दिए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्लास 10th वाले बच्चे। पहला पॉइंट जो है, टू राइट द ऑफलाइन एग्जाम, क्लास 10th वालों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, टू राइट द ऑफलाइन एग्जाम्स अलॉन्ग विद द क्लास 12 कैंडिडेट्स, कि वो चाहें, अगर कोई बच्चा चाहे कि वो एग्जाम, क्लास 10th वाला बच्चा चाहे कि वो एग्जाम देना चाहता है, तो वो क्लास 12th वाले बच्चों के समय में एग्जाम बैठ के दे सकता है, मामला खत्म। लेकिन सेकंड पॉइंट है कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, नॉट टू राइट द ऑफलाइन एग्जाम्स। ये सेकंड पॉइंट है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे या शायद बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो ऑफलाइन एग्जाम्स देना नहीं चाहते होंगे। तो उनके लिए इन व्यू ऑफ द ICSE क्लास 10 कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर द सेकंड ऑप्शन, कि अगर सेकंड ऑप्शन को बच्चे चुनते हैं, द CISCE will develop a fair and an unbiased criterion while preparing the results of such candidates। तो फिर
CISCE बोर्ड क्या करेगा, ICSE यानी कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक क्राइटेरिया डेवलप करेगा जिसके बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दे दिया जाएगा, यानी कि हूबहू ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन प्रोसेस जो कि CBSE अपने बच्चों के लिए, CBSE क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो उन्होंने प्रोसेस निकाला है उसी को ये लोग यूज करेंगे, इन दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है। तो गाइज फिलहाल का लेटेस्ट अपडेट तो ये है। और देश की अगर हम बात करें तो चिंताजनक है, कोविड के केसेस पिछले 24 घंटा में 2,33,000 से ज्यादा के केसेस निकल करके आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कई राज्य अभी भी जो एग्जाम्स लेने की जिद पे अड़े हुए हैं वो गलत कर रहे हैं। और क्लास 12th वाले बच्चों के साथ में मुझे लगता है कि शायद कुछ और डिसीजन निकल करके आ सकता था, लेकिन हम लोग शायद टुकड़ों में सोचते हैं। माना कि क्लास 12th एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट देन ऑल्सो ऑप्शंस निकाले जा सकते थे। अगर फॉरेन में हो सकता था, मैंने पहले भी कहा है, विदेशों में कई देशों में ऑप्शन निकाले गए, प्रोसेस निकाला गया, डेवलप किया गया नया तरीका। तो नया मार्किंग स्कीम, नया तरीका हमारे यहाँ भी डेवलप हो सकता है। फर्क ये है कि शायद सिर्फ क्लास 12th वालों को थोड़ा कुछ कम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, उनके साथ में जो अदर जो एग्जाम्स होते हैं जैसे नीट, जेई वगैरह, तो उनके में भी थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन किया जा सकता था। और इसके लिए हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है। गाइज अगर आप मुझे सुन रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट, पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर, व्हाटएवर जो भी हो, तो प्लीज साथ जुड़िए ताकि हम इस बात को सही ढंग से कंसर्निंग अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री तक पहुंचा सकें। तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो कीजिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब हमारे चैनल को। हमारे अदर चैनल्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करना मुझे बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।